हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 7 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 17 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में फिर हमारे पास वही 10 क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें से आपको एक ऑप्शन देखना है जो सही है और उस पर क्या करना है, पेन या पेंसिल से उस जो उसके आगे गोला बना हुआ है उसको भरना है। ठीक है, एक बार जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 5। सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, 6 7 8 9 और 10 के 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू है। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो आपसे क्या कह रहा है, वृत्त डैश नहीं है। वृत्त क्या नहीं होता, तो वृत्त एक बहुभुज नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुभुज वो होता है जो रेखाखंड से बना होता है, अब वृत्त जो है वो रेखाखंड से नहीं बना होता, इसलिए इसका आंसर यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, एक बहुभुज कम से कम कितनी रेखाखंडों से बन सकता है। तो देखो, बहुभुज तो वो होता है ना जो रेखाखंड से तो बना हो साथ साथ बंद भी हो, तो कम से कम उसमें 3 रेखाखंड तो होनी चाहिए, तभी तो वो बंद होगा, वरना वो बंद कैसे होगा अगर आप 2 ही रेखाखंड बना दोगे। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3। कम से कम 3 रेखाखंड तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है, निम्न में से कौन से बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के वही भाग में स्थित होते हैं। बताओ ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसमें उसके विकर्ण बाहर की सही साइड होते हैं, अंदर नहीं होते। जैसे अगर मैं एक बहुभुज ऐसा कुछ बना दूं, एक सेकेंड, मान लो मैंने एक बहुभुज बना दिया, तो ये विकर्ण जो है वो यहाँ की साइड है, तो ये कौन सा बहुभुज होता है, ये तो ये होता है आपके पास अवतल बहुभुज। ये आपको याद होगा, हमने वर्कशीट में भी जाना था, विषम बहुभुज क्या होते हैं, सम बहुभुज क्या होते हैं, सरल बहुभुज क्या होते हैं और अवतल बहुभुज क्या होते हैं, है ना। तो इसका मतलब अवतल बहुभुज वो बहुभुज होता है जिसके जो विकर्ण होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है एक समबहुभुज किसे कहते हैं। समबहुभुज क्या होता है, देखो समबहुभुज वो होता है जिसमें सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं समबहुभुज। तो अगर आप अपना सी ऑप्शन देखो तो सीधा वही आपको बता रखा है, जिसके कोण समकोणीय एवं भुजाएं समभुज यानी एक समान होती है, तो उसे ही तो कहते हैं समबहुभुज। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगर आपने वर्कशीट्स अच्छे से किए हैं तो ये तो एक रिवीजन वर्कशीट है असेसमेंट वाली, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आते होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5th में कह रहा है, एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो देखो, षटभुज में 6 भुजाएं होती है ना, आपको उसके अंदर का हर एक कोण का माप बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि उस बहुभुज में वो जो जितने भी कोण होते हैं उनका योग होता कितना है। तो उसका सूत्र होता था हमारे पास एक n-2 इंटू में 180, ये भी हमने किया था। n का मतलब क्या होता था, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं, तो 6 भुजाएं इसके अंदर, तो फिर आ जाएगा यहाँ 6-2 इंटू में 180, इसका मतलब 4 इंटू में 180। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ गया 720। तो इस षटभुज के सारे कोणों का योग 720 हो, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कोण का निकालना है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से, तो कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब उस बहुभुज के हर एक कोण का योग माप कितना होगा, 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 72 भुजाओं वाले एक बहुभुज का भैया कोण का योग कितना होगा। अगर आपके पास एक बहुभुज है जिसकी भुजाएं 72 है, तो बताओ उसके बाहर के कोणों का योग कितना होगा। तो कोई सा भी बहुभुज हो उसमें कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो, 72 हो, 75 हो, 100 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 10 हो, कितनी भी भुजाएं हो, बाहर के कोणों का योग हमेशा 360 होता है, कोई सा भी बहुभुज हो। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 आसन कोणों का योग क्या होता है। तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके जो आसन कोण होते हैं, जैसा कि एक ये वाला और एक ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, हमेशा उनका कोण 180 होता है, दोनों कोणों का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म वर्ग के विकर्ण का नहीं है, विकर्णों का नहीं है, वर्ग के विकर्णों का नहीं है। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना बराबर, परस्पर लंब भी बनते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं होते हैं, होते वो अंदर ही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अंदर ही बनते हैं, बाहर नहीं बनते, इसका मतलब इसमें सी वाला जो है वो गलत है, ये इसका गुण नहीं है वर्ग का। क्लियर। चलिए, अब कह रहा है आयत क्या नहीं है, बताओ आयत क्या नहीं है। तो अगर हम देखें तो जो आयत होता है उसका हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन अगर हम अपना समचतुर्भुज देखें ना तो ऐसा जरूरी नहीं है उसका हर एक कोण 90 डिग्री हो। और समचतुर्भुज की तो हर एक भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की तो नहीं होती हर एक भुजाएं बराबर, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी।
आयत जो है वो समचतुर्भुज नहीं है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। कौन सा चतुर्भुज के विकर्ण सबसे लंबे और बड़े होते हैं? इनमें से कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण सबसे लंबे और बड़े होते हैं? तो आयत है, यहाँ पर समचतुर्भुज है, समलंब है, पतंग। पतंग के होते हैं। अगर आप पतंग यहाँ पर बनाओ काइट, तो इसका जो विकर्ण होता है वो सबसे लंबा होता है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर। थी आसान सी वर्कशीट, 10 क्वेश्चन से आसान आसान थे, ज्यादा हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इनमें। ठीक है, इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है 7। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।